Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. Today, we are going to start with our international relation that was about India-Pakistan. And इसी के साथ I will be starting the international relations series will start with India Pakistan. पहले हम सारे neighboring countries को cover करेंगे, फिर हम major powers के साथ cover करेंगे and then जो जो international relation हमारे news में रहेंगे उनको cover करेंगे. So हमें पता है for lecturate and group discussion it's very important for us to know about the international relation. So do comment in the comment section if you want me to carry or we can say continue with the series. So let's get started. We'll start with the recent updates that is there in India-Pakistan relation. देखो recently हुआ क्या है? Recently आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो चाहते हैं वो मॉडिफाई करेंगे 62 ईयर ओल्ड इंडर वाटर ट्रीटी को और उन्होंने ये बोला है कि बेसिकली दे वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन किस पे जो डिस्प्यूट है ओवर किशन गंगा एंड आपका केटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है. इंडिया ऑल्सो प्रोटेस्टेड पाकिस्तान यूनिलेटरल डिसीजन जो उन्होंने अप्रोच किया कहां पे सीजीआई को दैट इज देयर इन नीदरलैंड. इंडिया ने बोला दे आर गोइंग टू मॉडिफाई द ट्रीटी. व्हाई दे हैव सेड दिस और किस आर्टिकल के बेस पे ये ट्रीटी को मॉडिफाई किया जा सकता है. देखो हमें पता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज को इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होना था. लेकिन ऑल्दो ऐसा होता भी है बट पाकिस्तान ज्यादा यूटिलाइज करता है. ठीक है. सो इसके आर्टिकल 12 का 3 पार्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन की जाएगी जो स्पेसिफाई करेंगे प्रोविजंस कि किस तरीके से हमें टाइम टू टाइम जो है इस ट्रीटी को मॉडिफाई करना है फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में. इंडिया ने जो है बॉयकॉट किया है कोर्ट प्रोसेस को भी जिसमें फर्स्ट हियरिंग जो थी पाकिस्तानी केस की दैट बिगेन एट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज एट हेग. ये जो डिसीजन था टू इशू नोटिस टू पाकिस्तान ये कब आया विद अ रिक्वेस्ट फॉर अ रिस्पांस विद इन 90 डेज जबकि एक मेजर स्टेप के तौर पे देखा गया एंड इट कुड लीड टू अनरावलिंग एंड रीनेगोशिएशन ऑफ द वाटर शेयरिंग ट्रीटी. पहले हम जो है पाकिस्तान को ज्यादा वाटर यूटिलाइज करने के लिए दे रहे थे बट नाउ वी वांट इट कि जितना इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जिसके पास आता है उतना यूटिलाइज होना चाहिए. इस ट्रीटी को एक रेयर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के कंसेंसस को बिकॉज दोनों कंट्री ने स्नैप किए हैं ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड मोस्ट ऑफ द बायलेटरल टॉक फ्रॉम टाइम टू टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान के करंट सिचुएशन की बात करते हैं. देखो पाकिस्तान में एरप्शन हुआ किसमें पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिली. ठीक है. एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिली न्यूक्लियर आर्म स्टेट में दैट इज पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक कन्फ्रंट्रेशन देखने को मिली मतलब उनको बेसिकली क्या हुआ कि उनके सपोर्टर्स ने उनको सपोर्ट किया. ठीक है. पहले तो उनको जो है एज अ पीएम हटा दिया गया था. उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान के जो पॉलिटिकली पावरफुल मिलिट्री है उन्होंने पर्सिपिटेट किया पाकिस्तान मतलब खान के डिटेंशन को. ठीक है. एक्चुअली हुआ क्या है उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं जिसके तौर पे ये कहा जाता है कि उन्होंने वो टेररिज्म को फंड किया है उन्होंने पैसे खाए हैं. ठीक है. जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट काफी सारे केसेस चल रहे थे. फिर मिलिट्री का इंटरवेंशन हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बैकर्स थे प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान के ठीक है वो आउस्ट हो गए. खान ने बोला कि वो अपनी पावर को रीगेन करेंगे लेकिन उनको अरेस्ट के लिए वारंट दिया गया. फिर वायलेंट प्रोटेस्ट हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने पैरामिलिट्री मतलब बेसिकली जो भी फोर्सेस थी और जो लीडर्स थे मतलब जो मेजर मिलिट्री पावर के जो लीडर्स थे उनके घर में एंट्री करके सारी चीजों को तोड़ फोड़ दिया. आपने ऐसे मीडिया में भी देखा. ठीक है. अरेस्ट की वजह से काफी ज्यादा पॉलिटिकल अपहिवल देखने को मिली पाकिस्तान में. देखो एक्सट्रीमली जो पॉपुलर है इमरान खान तो खान की पार्टी और उनके सपोर्टर्स ने इंस्टेंटली अज्यूम किया कि मिलिट्री जिनकी इन्फ्लुएंस है मतलब काफी टाइम से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उन्होंने
खान के अरेस्ट का ऑर्डर दिया, लेकिन प्रोटेस्ट इस तरीके से ब्रोक हुई कि लोग जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बाहर आ गए। और एक ऐसे इंसिडेंट में देखा गया कि पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में है, वहां के मेन एंट्रेंस में लोग इतने जोरों से अंदर घुसे और उन्होंने चीजों को तोड़ दिया। प्रोटेस्टर्स जो थे लाहौर में, उन्होंने क्या किया, वो सीनियर मिलिट्री कमांडर के घर में घुस गए, उन्होंने रैनसिंग किया। सम अदर इंसिडेंट्स वर आल्सो सीन, सच काइंड ऑफ इंसिडेंट वी कैन से, जिसकी वजह से काफी कैजुअलिटीज देखने को मिली। मिलिट्री ने पुलिस की एड ली इस्लामाबाद में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस में। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए इमरान खान को और टू अ कंट्रोल्ड गेस्ट हाउस। जिसके बाद क्या देखने को मिला, ये डिक्लेयर हुआ कि जो अरेस्ट था वो इलीगल था। ठीक है, अब पाकिस्तान के इलेक्शन बॉडी ने इशू किया है रिसेंटली अरेस्ट वारंट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर खान। ये न्यू केस एक और ऐड हो गया है। जैसे कि हमें पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो खान के पाकिस्तान जो तारीख ई इंसाफ पार्टी है, उन्होंने एक इमेज पोस्ट की वारंट की और जिसको रिसीव किया गया खान के रेजिडेंस पे इन लाहौर बाय अ मेंबर ऑफ हिज लीगल टीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस दिया और ये बोला कि इनको बेसिकली इनके अगेंस्ट एक वारंट इशू किया गया। आप इस वारंट को यहाँ पे देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की पाकिस्तान बाउंड्री दैट इज, अगर हम देखें दैट इज रिजल्ट ऑफ पार्टीशन इन 1947। अब हम जो है क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेशन को शुरू करते हैं। वो हमने थोड़ा रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन इन 1947 अंडर रेड क्लिफ अवार्ड। ये स्टार्ट हुआ था मार्शी रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है एंड इट ट्रांसवर्स थ्रू द सैंडी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। अगर हम अभी देखते हैं अप टू जम्मू एंड कश्मीर का काराकोरम रेंज। ये जो अननेचुरल बाउंड्री है दैट लेड टू मेनी ऑफ द डिस्प्यूट्स। व्हिच काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले कश्मीर का डिस्प्यूट। अगर हम हिस्ट्री से बात करें, बाय द टर्म एग्रीड इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो रूलर थे प्रिंसली के जम्मू एंड कश्मीर, उनको राइट दिया गया ईदर टू ऑप्ट फॉर पाकिस्तान या फिर इंडिया। हरि सिंह जो उस टाइम पे महाराजा थे कश्मीर के, उन्होंने क्या किया, he got caught up into several events और उन्होंने बोला among his Muslim subjects कि वो वेस्टर्न, बेसिकली ही वांटेड, नहीं तो वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, ना ही वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके एक वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से इंटरवेंशन की जा रही है, देन ही साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द इंडियन यूनियन, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए था। जिसकी वजह से इंटरवेंशन हुआ बोथ बाय पाकिस्तान, जिसको कंसीडर किया जाता है नेचुरल, कंसीडर द स्टेट टू बी अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान एंड बाय इंडिया। ठीक है, जो एक्ट ऑफ एसेशन के थ्रू कंफर्म होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा है कि 3 वॉर एक्चुअल में हो चुकी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुई है, ये कश्मीर रीजन के कश्मीर की वजह से हुई है। इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947, जिसमें हरि सिंह ने एग्जीक्यूट किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को। वॉर एंड हुई 1948 में, बाय विच जो टाइम था, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था टू डेमोक्रेट द बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट उस टाइम तक पेंडिंग था। जो वॉर थी 1965 की, वो एंड हुई जब दोनों कंट्री में काफी ज्यादा खून खराफा हुआ, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान चली गई। इंटरवेंशन किया गया यूएसए एंड यूएसएसआर के द्वारा। इंडिया ने रिकॉर्ड किया विक्ट्री, बट डैमेज दोनों नेशंस को हुआ। 1999 में कारगिल वॉर देखने को मिली, जिसने दैट रीओपन न्यू रॉ वाउंड्स। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने इनफिल्ट्रेट किया कारगिल डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस द एलओसी और असिस्ट किया गया इंसर्जेंट्स के साथ इन दैट एरिया। इंडिया रिटेलिएटेड एंड द वॉर दैट ensued basically. Indian Army ने reclaim किया टाइगर हिल्स and other strategic peaks in the Batalik. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को। सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं, द सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम्स इसको सियाचिन ग्लेशियर कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। दैट इज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर अ डिस्प्यूटेड 1000-mile सियाचिन ग्लेशियर रीजन इन कश्मीर। ये कॉन्फ्लिक्ट कब शुरू हुआ? दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज स्टार्टेड इन 1984 इन इंडिया
इंडिया सक्सेसफुल कैप्चर ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशन मेघदूत, और फिर उसके बाद ऑपरेशन राजीव के साथ कंटिन्यू किया गया 1987 में। इंडिया ने कंट्रोल लिया 70 किलोमीटर लॉन्ग सियाचिन ग्लेशियर का और उसके ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स का, एज वेल एज मेन पासेस और हाइट्स का, सेल्टोरो रिज जिसमें से एक वन ऑफ द हाइट्स है जो कि वेस्ट ऑफ ग्लेशियर्स पे, दैट इंक्लूड सियाला, अपार्ट फ्रॉम दैट बिला फोंडला, ग्योंगला। पाकिस्तान कंट्रोल करता है ग्लेशियर वैलीज को, दैट इज इमीडिएटली वेस्ट ऑफ द सल्टोरो रिज। एक सीज फायर वेंट हुआ, लाइक हम कह सकते हैं डील साइन हुआ 2003 में। दोनों साइड ने मेंटेन किया हैवी मिलिट्री प्रेजेंस को उस एरिया में। कॉन्फ्लिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ डेथ देखने को मिली, नॉट ड्यू टू द वॉर बिटवीन लाइक देम बट नेचुरल हैजार्ड्स की वजह से। एक्सटर्नल कमेंटर्स ने कैरेक्टराइज किया इसको एज अ पॉइंटलेस, बिकॉज ये परसीव किया जाता है यूजलेसनेस ऑफ द टेरिटरी, और इंडिकेट करते हैं कि कैसे दोनों कंट्रीज का बिटर स्टबनेस है। ओके, कॉजेस क्या थे सियाचिन ग्लेशियर के क्लैश के पीछे? देखो, सियाचिन ग्लेशियर इट्स अ हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द अर्थ, जहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान ने फॉट किया है इंटरमिटेंटली सिंस 13 अप्रैल 1984। दोनों कंट्रीज एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस को मेंटेन करती है उस रीजन पे एट अ हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर्स। More than 2000 people have died because of inhospitable terrain that is there, mostly extreme weather conditions की वजह से और natural hazards की वजह से। जो कॉन्फ्लिक्ट है सियाचिन का, दैट फ्रॉम लाइक वो एक्चुअल में इनकम्प्लीटली डिमार्केटेड टेरिटरी है मैप में, बियॉन्ड द मैप कोऑर्डिनेट। बट 1949 का कराची एग्रीमेंट और 1972 का शिमला एग्रीमेंट दैट क्लियरली मेंशन कि कौन कंट्रोल करता है ग्लेशियर को, मेयरली स्टेटिंग दैट जो सीज फायर लाइन है वो टर्मिनेट होती है NJ 9842 पे। यूएन ऑफिशियल्स परज्यूम करते हैं देयर वुड बी नो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर such a cold and barren region, इस वजह से उसका जिक्र ही नहीं था। Now let's talk about ceasefire implementation and amplification. इंडियन पाकिस्तान ने अनाउंस किया फेब 2021 में कि उनके आर्म फोर्सेस सीज फायरिंग को लाइक सीज फायरिंग को दोनों जो है मेंटेन करेंगे अक्रॉस देयर शेयर बॉर्डर। फर्स्ट स्टेप 2003 में लिया गया, पोटेंशियली सिग्निफिकेंट स्टेप था जिसने टेंशन को सम एक्सटेंट तक रिड्यूस किया। 2003 का सीज फायर दैट इज अनरिटन एग्रीमेंट जो दोनों कंट्रीज के बीच में पीस लाता है अलोंग द LOC फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर टिल 2006। इवेंट्स जिसकी वजह से सीज फायर देखने को मिला, पाकिस्तान आर्मी ने फेब 2021 में पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू को कॉल किया। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 5 प्रपोजल को फॉर कोलैबोरेशन एट साउथ एशियन लेवल ऑन कंटेनिंग कोविड-19। अगर एयर स्पेस डिनाइल को के साथ हम कंपैरिजन करें तो दोनों कंट्रीज ने इम्पोज किया है एक दूसरे पे ड्यूरिंग एंड आफ्टर मैथ ऑफ पुलवामा अटैक, और इंडिया ने अलाउ किया एयरक्राफ्ट कैरिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू क्लियर अ पैसेज टू श्रीलंका। पॉसिबल रीजंस क्या है सीज फायर के? इंडिया को कुछ टाइम चाहिए था सो दैट इंडिया अपने प्लान्स को चेंज कर सके एज पर द डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर। इंडिया को रियलाइज हुआ दे वर स्टक इन कश्मीर आफ्टर इट्स लाइक August 5, 2019 डिसीजन टू स्क्रैप आर्टिकल 370। देयरफॉर उनको चाहिए था कि कैसे लाइक दे फाउंड क्विड प्रो को विद पाकिस्तान। हेवी बॉर्डर क्लैशेस होते रहते हैं हमारे चाइना के साथ भी, देयर आर टू फ्रंट वॉर दैट इज इंडिया फाइटिंग, सो टू प्रिवेंट डुअल फ्रंट क्लैशेस, इस वजह से भी इंडिया ने ये भी एक पॉसिबल रीजन है। पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक पड़ती हुई नजर आ रही है और उनको रिसोर्सेज की जरूरत है टू स्पेंड ऑन स्पोरिंग द इकोनॉमी। इंडिया जो है यूज कर सकता है सीज फायर को टू बीफ अप द सिक्योरिटी ग्रिड, अपने बंकर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, फिक्स करने के लिए सम ऑफ द गैप फेंसिंग स्ट्रैडलिंग जो LOC की तरफ हो रही है। वाइल डूइंग दिस वो अर्न कर सकते हैं सम ब्राउनी पॉइंट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये सिग्नल है फ्लिप फ्लॉप अप्रोच का कि इंडिया की जो पाकिस्तान मतलब वो फॉरएवर डॉज करना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी। पाकिस्तान इज कन्विंस है कि इंडिया जस्ट डजंट हैव द स्टेइंग पावर टू मेंटेन अ हॉस्टाइल पोस्चर फॉर लॉन्गर टाइम, और हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज इंडिया जो है अपने रिसोर्सेज को बेटर जगह पे यूटिलाइज करना चाहता है इंस्टेड ऑफ फाइटिंग टू साइड वॉर। रोल ऑफ पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स, अगर हम देखें नॉन स्टेट एक्टर्स की तो आप देखते हो कि हमें इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है LOC पे। कारगिल एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तानी ट्रूप्स और इंसर्जेंट्स फाइट करते रहते हैं अलोंग साइड हमारे उस तरफ बॉर्डर पे। ठीक है,
किस तरीके के ये जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स है, लश्कर ए तैयबा, मुंबई अटैक हुआ जिसकी वजह से इंटरनेशनल अटेंशन लश्कर ए तैयबा पे गई, व्हिच टिल देन वाज कंसीडर मेयरली अ रीजनल टेरर आउटफिट, जिसमें जो इंटरेस्ट करता है प्राइमरली इन जम्मू एंड कश्मीर। जो आपका लश्कर ए तैयबा है उसका स्ट्रॉन्ग बेस है पाकिस्तान में, वन ऑफ इट्स मोस्ट फॉर्मिडेबल नॉन स्टेट एक्टर, जिसके पास एबिलिटी है और कैपेबिलिटी है टू अटैक एनीवेयर इन द हिंटरलैंड ऑफ इंडिया। जो भी अटैक लश्कर ए तैयबा के द्वारा किया गया है इंडिया में, दैट इज अंडरस्टूड बाय इंडिया एज एन अटैक बाय पाकिस्तान ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट अंसर उत ताहिद, अपेयरेंस हुई अंसर उत ताहिद की, ठीक है, ऑन द जिहादी लैंडस्केप, ये इंडिकेट करता है ग्रोइंग इंटरेस्ट इनका इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन के तरफ टू कैरी आउट जिहाद इन इंडिया। मेन गोल क्या है अंसर उत ताहिद का? टू डेवलप अ ट्रांस नेशनल नेटवर्क ऑफ जिहादिस्ट एंड रीडायरेक्ट देयर फोकस टुवर्ड इंडिया, जिससे वो लार्जर रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, नॉलेज ऑफ लोकल ज्योग्राफी एंड हेल्प कर पाएंगे लाइक जो मेंबर्स है पाकिस्तान के उनको और उनकी मिलिट्री को। ऐसे अटैक्स को देखा जाता है इंडिया के द्वारा एज एन अटैक बाय पाकिस्तान स्टेट। पाकिस्तान ब्लाइंड आई टुवर्ड नॉन स्टेट फैक्टर। देखो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, येट उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड टारगेटिंग टेरर ग्रुप वो अभी भी फॉल्टी और सेलेक्टिव है। इंडिया सेंट्रिक टेररिस्ट आउटफिट्स वो कन्वीनियंटली ओवरलुक किए जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये डायरेक्ट उनको तो थ्रेट नहीं दे रहे हैं। जितने भी न्यूमरस अटैक पाकिस्तानी के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे होते हैं उनके एक्शन जो है not only damaging to India but also detrimental to Pakistan national interest. See, military installation यहाँ पे जो है जितने भी इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक होते हैं वो सिर्फ इंडिया को डैमेज नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के को भी कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में उसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। स्टेप्स पाकिस्तान को क्या लेने चाहिए? इस्लामाबाद को रियलाइज करने की जरूरत है, दे शुड नॉट टॉलरेट सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अगर वो ऐसी चीजें खुद के कंट्री में पाल रहे हैं तो लॉन्गर टर्म में वो उनको भी इम्पैक्ट करेगी। हम देख सकते हैं पाकिस्तान की कंडीशन कैसी है, उनकी इकोनॉमी क्राइसिस में है, हर तरफ से दे नीड हेल्प, बट स्टिल हमें नॉन स्टेट एक्टर्स देखने को मिलते हैं उनके कंट्री में। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, ऑल्दो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, करने वाली मतलब बेसिकली मॉडिफिकेशन होने वाली है, बट है क्या इंडस वाटर ट्रीटी? देखो 1960 में साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था टू यूज द वाटर अवेलेबल इन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रीटी कंट्रोल देती है वाटर्स का of three eastern river Bias, Ravi, Satluj with a mean annual flow of 33 million acre feet to India, while control over water of three western river Indus, Chenab, Jhelum with a mean annual flow of 80 million acre feet to Pakistan. इंडिया 20% एरिया टोटल वाटर और पाकिस्तान 80%, इसलिए मॉडिफिकेशन की जाएगी। अ लुक बैक एट व्हाट वर्क, सम रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी वर्ल्ड बैंक से टू एक्सपैंड देयर इरिगेटेड एरिया, इसलिए उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया फॉर वाटर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। दूसरा रीजन जो फेवर में काम कर रहा है दैट इज कॉपरेशन, for this cooperation is the fact दोनों कंट्रीज को वाटर लाइक दे वर वाटर रेशनल, उनको रियलाइज हुआ कि कॉपरेशन प्री रिक्विजिट है उनकी कंट्री के लॉन्ग टर्म एक्सेस को सेफ गार्ड करने के लिए। अब इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ इंडिया अपनी पोजीशन को लेवरेज कर सकता है एज अ रिस्पॉन्सिबल अपस्ट्रीम रिपेरियन जब ये एंगेज होता है चाइना के साथ ओवर वाटर इशू। इंडिया विल डेफिनेटली बी एट लॉस अगर चाइना ने प्रपोज किया टू कंस्ट्रक्ट और डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर इन द इंडस बेसिन। इंडिया जो है इंडस वाटर ट्रीटी अलाउ करती है इंडिया को टू बिल्ड अ डैम टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और अलाउ करती है इरिगेशन पर्पस के लिए भी समवॉट 700,000 एकर्स इन टोटल, जो कि इंडस, झेलम एंड चेनाब के अक्रॉस स्प्रेड है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया इंडस वाटर ट्रीटी जो है दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इसको फ्रेम किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, when the perspective of both nation at that time was confined to river management और use कैसे करना है water का through the construction of dam, barrage, canal, hydropower generation. Does the treaty favor Pakistan? पाकिस्तान को 80% of water मिल रहा है in the sixth Indus system. This time, this is 90 times greater volume of water than Mexico's share under 1944 pact with the USA. ये एशियाज ओनली ट्रीटी है विद स्पेसिफिक वाटर शेयरिंग फॉर्मूलाज ऑन क्रॉस बॉर्डर फ्लोज। ये वर्चुअल लाइन है इंडियन मैप पे जो स्प्लिट करती है इंडियन बेसिन को।
इंडिया की सॉवरेनिटी लाई करती है लोअर रिवर्स पे, पाकिस्तान की अपर पे। ओनली वाटर पैक्ट कंपेल करता है अपर रिपेरियन स्टेट को टू डिफर टू द इंटरेस्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैव देयर बीन डिस्प्यूट ओवर दिस ट्रीटी? यस, 2010 में इस्लामाबाद ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चालू किया था ओवर इंडिया 330 हाइड्रो प्रोजेक्ट इन किशनगंगा। 2011 में इंडिया वाज ऑर्डर टू सस्पेंड वर्क। 13 में इंडिया को काम रिज्यूम करने के लिए अलाउ कर दिया। हाउ डज इट गिव इम्पैक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर? 2011 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने हायर किया एक कंसल्टेंट टू असेस द इकोनॉमिक लॉस बिकॉज ऑफ द ट्रीटी। इट वाज एस्टिमेटेड टू बी हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली। Why rethink on the treaty could have consequences. Expect international condemnation. Turning tap off could mean flooding our cities. It can make neighbors like Bangladesh, countries with which India has water sharing arrangement. Okay. ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, इंडिया ने ऑर्डर किया है, बेसिकली हम देख सकते हैं देयर वाज एन एमएफएन स्टेटस टू पाकिस्तान इन 1996। पाकिस्तान का कैबिनेट डिसीजन था ऑफ नवंबर 2 2011 में, जो रेसिप्रोकेट करता है और अभी तक भी अनइम्प्लीमेंटेड है। अगर हम देखें, पाकिस्तान जो है एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करता है इंडिया की तरफ। अब हम क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक के बाद पुलवामा में जो हुआ था, लाइक दैट वाज 15 फेब 2019, उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हटा दिया गया था। इंडिया ने हाइक कर दिया कस्टम ड्यूटीज को ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। कितना किया? 2000% ऑन 16 फेब 2019। सब्सिक्वेंटली यूनिलेटरल मेजर्स लिए गए। पाकिस्तान ने बायलेटरल ट्रेड को सस्पेंड किया विद इंडिया ऑन 7 अगस्त 2019। There are two major routes via which trade commences between the two countries. Sea route Mumbai to Karachi है आपका. Land route Wagah border through trucks. List of products India imports from Pakistan: raw jute, hide, skins, fish including dry fish, poultry, eggs, bitter leaves, nuts, spices like coriander, methi seeds, honey, books, periodicals, newspapers, cinema film, cement, salt, pepper, peter, machine tools, bicycle and spare parts, surgical instruments, sport good, wood, timber and all sorts, and some other hardwood. List of products India export to Pakistan: coal, fire brick, lime, limestone, mica, bauxite, pigment, dry color, drugs and medicine including Ayurvedic, Unani medicine, milk board and straw board, machinery, millwork, electric instrument apparatus, appliances, electric cable and wires, fluorescent electric tubes, electric insulation material, accumulations, batteries, sanitary ware, essential oil, tea, coffee, sugar, spices and fresh food. पीपल टू पीपल रिलेशन की अगर हम बात करें, देयर आर 275 इंडियंस इंक्लूडिंग fishermen presently believed to be in Pakistan custody. However, Pakistan has acknowledged the custody of 262 of them as a result of persistent effort. इंडिया ने सक्सेसफुली सिक्योर किया है रिलीज एंड रिपैट्रिएशन ऑफ 2133 इंडियंस इंक्लूडिंग फिशरमैन फ्रॉम पाकिस्तान कस्टडी सिंस 2014। एक डेलीगेशन है फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव की और ऑफिशियल्स की फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, जिन्होंने विजिट किया कराची में मार्च 2015 में फॉर द रिलीज ऑफ 57th इंडियन फिशिंग बोट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसिस्टेंटली टेक लिया है ये मैटर को, कहां पे लेके गए थे? द रिलीज ऑफ 1100 इंडियन फिशिंग बोट्स बिलीव टू बी इन पाकिस्तान कस्टडी। अक्टूबर 2017 में क्या हुआ? इंडिया ने सजेस्ट किया पाकिस्तान को टू रिवाइव द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट जुडिशियल कमेटी, जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को लुक आफ्टर करता है फिशरमैन एंड प्रिजनर्स की। इंडिया ने सजेस्ट किया पाकिस्तान को टू एड्रेस द इशू ऑफ मेंटली अनसाउंड प्रिजनर्स। Pakistan responded positively in principle to the proposal that was there in March 2018. Apart from that, India ने क्या किया? Reconstitute किया है जुडिशियल कमेटी को और proposed किया है एक visit of a team of medical expert to examine mentally unsound prisoners. Pakistan has not responded despite repeated reminders. Visit होती है religious shreens की between India and Pakistan, that is governed by bilateral protocol on visits to religious shreens signed between India and Pakistan in 1974. ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है for 3 Hindu pilgrimage and 4 Sikh pilgrimage every year to visit 15 shrines in Pakistan, while 5 Pakistan pilgrimage visits 7 shrine in India. करतारपुर कॉरिडोर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 नवंबर 2018 को फॉर्मली कन्वे किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दैट दे वुड इनिशिएट द करतारपुर कॉरिडोर ऑन द इंडियन साइड और अर्ज किया पाकिस्तान को टू बिल्ड अ कॉरिडोर विद अ सूटेबल facilities in its territory from the international border to Gurdwara Kartarpur Sahib in Pakistan, जिससे facilitation easier हो और access and smooth passage मिले इंडियन pilgrimage को throughout the year. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने 22 नवंबर 2018 को कॉन्कर्ड किया विद इंडियाज प्रपोजल। एग्रीमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ पिलग्रिमेज टू विजिट गुरुद्वारा
दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान, जिसको साइन किया गया 24 अक्टूबर 2019 में, इन ऑर्डर टू फुलफिल द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स ऑफ पिलग्रिमेज, और एक स्मूथ और इजी एक्सेस दिया। करतारपुर साहिब एग्रीमेंट इंटर आलिया वो फ्री वीजा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करता है इंडियन पिलग्रिमेज को एज वेल एज एन ओवरसीज सिटीजन इन इंडिया को फ्रॉम इंडिया टू होली गुरुद्वारा इन पाकिस्तान ऑन अ डेली बेसिस थ्रू आउट द ईयर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र सिंह मोदी ने इनॉग्रेट किया करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 9 नवंबर 2019 को ऑन द ओकेजन ऑफ 550 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी एंड फ्लैग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पिलग्रिमेज टू गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। 44,000 pilgrims have already visited the holy Gurdwara using the Kartarpur Sahib corridor जब से उसका inauguration किया गया। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe my YouTube channel SSB Success. I know ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हुई है, but ये information काफी important है for your upcoming SSB and AFSB in terms of lecture rate, GD, and if you want me to continue with the international relation और आप चाहते हो कि next आपके मर्जी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन कवर करना चाहिए, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो और आप लोगों का तो हेल्प हो ही रहा है, बिकॉज दैट इज हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ योर एसएसबी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।